महाराष्ट्र के सातारा जिले के वैना नदी पर बना छोटा पुल भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क के दूसरी ओर बने होटलों में ठहरे कई पर्यटक वहां फंस गए। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज के लिए बारिश की संभावना जताई है। जारी किया गया है येलो अलर्ट। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में खराब मौसम के बावजूद धूमधाम से चारधाम यात्रा जारी है। बद्रीनाथ केदारनाथ में अब तक 27 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इंदौर में बारिश बाराती बन गई जलमग्न। मंडप में दूल्हा दुल्हन ने लिए 7 फेरे। पानी से भरे गार्डन में दूल्हे ने दुल्हन को गोद में उठाकर रस्में निभाई। वडोदरा में मूसलाधार बारिश से शहर बेहाल हो गया। रावपुरा मांडवी समेत कई इलाके जलमग्न हुए। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। निचले इलाकों में पानी भर गया। आम जनजीवन इससे काफी प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोनावला में पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कार्ला के पास बाढ़ जैसे हालात। सड़क किनारे जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। पालघर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। सड़कों पर जल जमाव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। महाराष्ट्र के वसई और विरार में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए। दीवानमान, मधुबन और सन सिटी जैसे निचले इलाकों में कमर से ऊपर तक पानी भर गया। मूसलाधार बारिश से वसई विरार में पूरी की पूरी बस्तियां डूब गई। सड़कों पर जल भराव में कई गाड़ियां जलमग्न हो गई। राहत सामग्री लेने के लिए नाव पर लोग निकल पड़े। वसई विरार में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल हुआ। रेलवे ट्रैक पर भारी जल भराव से लोकल ट्रेन सेवा ठप हो गई। यात्री पैदल चलने को मजबूर हो गए। नाला सोपारा के आसपास इलाकों में बाढ़ में लोग फंस गए। फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू अभियान चलाया। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मूसलाधार बारिश से पालघर में केलवा बांध का जलस्तर बढ़ गया है। लगभग 3000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में पानी घुस गया। पालघर में गांव में बाढ़ से फंसे लोगों को सुरक्षित किया गया। हालात को देखते हुए प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी भारी बारिश के कारण फ्लाईओवर की सड़क धंस गई। लोहे की सरिया बाहर निकल आने से कई वाहनों के टायर पंक्चर हुए। एनएचएआई की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच पीएम मोदी का स्वागत हुआ। मोदी के पहुंचने पर इंडोनेशिया के फाइटर जेट्स ने स्वागत किया। इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर लड़ाकू विमानों ने उन्हें एस्कॉर्ट किया। जकार्ता में होटल के बाहर पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारत माता की जय के नारे लगे। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे के दौरान 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा पर है। भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है। इंडोनेशिया में रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, डिजिटल भुगतान पर चर्चा होगी। 6 दिवसीय दौरे में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी दौरा शामिल है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर ट्रस्ट ने बड़ी बैठक की। कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने कहा कि नियमों के तहत चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। गोविंद गिरी ने चंपत राय का बचाव करते हुए कहा कि अपने करीबियों पर विश्वास करना चंपत राय की गलती थी। दान चोरी से हम सब बुरी तरह आहत हैं। बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को अब राम मंदिर ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया। कृष्ण मोहन वही हैं जिन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव कृष्ण मोहन ने ट्रस्ट की धूमिल छवि ठीक करने का भरोसा जताया। कहा जो भी हुआ उससे सभी आहत हैं। चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के अन्य सदस्यों पर भी गाज गिरी। गोपाल राव को भी पद से हटाया गया। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सीईओ बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। चोरी के आरोपों के बीच मंदिर ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दान में मिली सोने की रामायण, भगवान के चरण चिन्ह, हार और अन्य वस्तुओं को भी सार्वजनिक किया। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट की जांच अब पूरी जानकारी सामने आई है। सीसीटीवी चोरी के प्रमाण मिले हैं। 25 पन्ने की रिपोर्ट्स में फंड रिलीज की पूरी जानकारी दी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट ने फंड का पूरा हिसाब जारी किया और यह कहा है कि दान के जरिए मिले 3264 करोड़ रुपए में से 2370 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। संचालन के लिए दान का हिसाब दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट का बड़ा फैसला। ड्यूटी के दौरान बिना जेब वाला कुर्ता पहनेंगे पुजारी। चढ़ावे में पारदर्शिता के लिए 7 सदस्य समिति का गठन किया गया है। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की। यमुना नदी में बोट रैली का भी उन्होंने शुभारंभ किया। प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंघल की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा कि श्री राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। भगवान राम का मतलब ही राष्ट्र है।
अखिलेश यादव के दुनिया भर के राम भक्त हो जाए तैयार वाले बयान पर सीएम योगी ने हमला करते हुए कहा कि मस्जिद टूटने पर दुखी होने वाले राम की बात ना करें। भगवान परशुराम पुरी होगा यूपी के शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम। योगी कैबिनेट बैठक में नाम बदलने को मंजूरी दी गई। जम्मू दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने पत्नी कोमल संग राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता के इको पार्क में बनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया। टीएमसी के ममता बनर्जी गुट ने निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब दिया। सांसद कल्याण बनर्जी, सागरिका घोष, महुआ मोत्रा ने पार्टी पर बागी गुट के दावों का खंडन किया। ममता खेमे ने चुनाव आयोग को पार्टी के आधिकारिक दस्तावेज भी सौंपे। कहा, पार्टी की राष्ट्र कार्य समिति 2027 तक वैध और ममता बनर्जी है असली टीएमसी प्रमुख। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में नाबालिग से रेप हत्या मामले को लेकर ममता बनर्जी पीड़िता के परिवार से मिली। न्याय की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला। बारुईपुर में नाबालिग से रेप हत्या के मामले में मुख्य आरोपी आनंदा सरदार गिरफ्तार। अब तक कुल 3 गिरफ्तार हुए, अन्य 3 से भी पूछताछ जारी है। बारुईपुर में रेप और हत्या के मामले पर बीजेपी विधायक रत्ना देवनाथ ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि एक और बेटी हमने खो दी, नई सरकार पीड़ित परिवार के साथ न्याय करेगी। नासिक टीसीएस यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण केस में आरोपी निदा खान को जमानत मिली। गर्भावस्था का हवाला बनाकर बना राहत की वजह। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। 11 जुलाई को बेड़े में शामिल होगा स्वदेशी युद्धपोत महेंद्रगिरी। अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस होगा। हिमाचल के मंडी में अब महज 30 मिनट में पूरा होगा चंडीगढ़ तक का सफर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली हेली सेवा का शुभारंभ किया। 3500 रुपये होगा हेलीकॉप्टर का किराया। दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए आईएसआई और शहजाद भट्टी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। 6 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और पेट्रोल बम बरामद किए गए। 91 साल के हुए बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा। लेह के जफसाल में मनाया गया जन्मदिन। तिब्बती भिक्षुओं ने विशेष प्रार्थना सभा की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। पोस्ट कर लिखा, दलाई लामा का शांति, सद्भाव और मानवता का संदेश दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लोधी कॉलोनी में नवविवाहिता आकृति की संदिग्ध मौत हुई। 3 महीने पहले शादी हुई थी। परिवार ने पति और ससुराल पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। ऑफिस से निकली आकृति लौटी ही नहीं घर। छत से गिरने के बाद मौत हुई। परिवार ने कहा कि हत्या हुई है। पुलिस अब सीसीटीवी और मोबाइल डेटा खंगालकर जांच में जुटी है। दहेज प्रताड़ना से मौत का आरोप है। आकृति को सामान और नौकरी को लेकर के ताने दिए जाते थे। पति अरस्तु सिक्का गिरफ्तार किए गए। आकृति मौत केस में बड़ा डिजिटल सुराग भी सामने आया है। सर्च हिस्ट्री में आसानी से मौत कैसे होगी और दूसरी मंजिल से गिरने पर मौत जैसे सवाल भी इंटरनेट पे लॉग में मिले। पुलिस अब जांच में जुटी। छिंदवाड़ा में शराब के नशे में 350 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर एक युवक चढ़ गया। 7 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हिमाचल के चंबा में बारिश आफत बन गई। चलती कार पहाड़ी से विशाल चट्टानें गिरी। 14 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हुई। सूरत में बारिश से जलभराव के बीच बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्कूल में फंसे 7 शिक्षकों और 12 छात्रों को फायर ब्रिगेड ने सुरक्षित बाहर निकाला। बैंक में भी फंसे लोगों की जान बचाई गई। वडोदरा में 108 एम्बुलेंस की महिला कर्मचारी ड्यूटी पर नशे में मिली। मरीज की मदद की बजाय हंगामा करने का आरोप। इलाज में देरी से महिला की मौत हो गई। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा में एक मकान में एसी कंप्रेसर में ब्लास्ट से भीषण आग लग गई। लाखों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सोनीपत में केएमपी हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। 2 ट्रकों के भीषण टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। मौके पर चालक की जान चली गई। यूपी के झांसी में नाइट्रोजन गैस टैंकर से रिसाव हुआ। गैस फैलने से हड़कंप मचा। गुजरात से बिहार जा रहा था टैंकर। गुरुग्राम में अदानी ऑयस्टर सोसाइटी में बड़ा हादसा टल गया। बेसमेंट पार्किंग की छत का लेंटर और कंक्रीट अचानक भरभरा कर गिर गया। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। सोनीपत में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जलभराव के कारण बड़ा हादसा हुआ। 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई। बुजुर्ग दंपत्ति घायल हो गए। सहारनपुर में टाइम ओवर होने के बाद शराब न मिलने पर लाइनमैनों ने ठेके की बिजली काटी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। श्रीगंगानगर में काले हिरण के शिकार का मामला सामने आया। वन विभाग ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मांस और अवशेष भी बरामद किए। नवादा में ट्रेन की सीट को लेकर के विवाद हुआ। मंचलों ने दरोगा दंपत्ति से मारपीट की। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित महिला ट्रेन की इंजन के आगे बैठी। हल्द्वानी में दर्दनाक हादसा हुआ। शिवपुराण कथा के दौरान कूलर से करंट लगने से पुजारी की मौत। यूपी के फतेहपुर में पत्नी ने सो रहे पति को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद और पत्नी की रोजाना की मारपीट से परेशान थी।
एमपी के सीहोर में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 5 की मौत हुई, 4 लोग घायल हो गए। राजस्थान के बारह में चूहे पकड़ने के पिंजरे में फंसा जहरीला काला नाग। फन फैलाए बैठे नाग को देखकर दहशत मची। गुजरात के भावनगर में शख्स पर शेर ने हमला किया। शिकार का लाइव वीडियो वायरल हुआ। व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। गुजरात के जामनगर में हिट एंड रन हादसे में 10वीं के छात्र की मौत हो गई। टक्कर के बाद बस चालक फरार हो गया। अमरेली में पानी की धारा में फंसा एक युवक, 5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित बचाया गया। महाराष्ट्र के जालना में सब्जी विक्रेता का गड्ढे के गंदे पानी में आलू धोते वीडियो वायरल हो गए। नागरिकों की लापरवाह विक्रेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आज भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच होगा। नॉटिंघम में खेला जाएगा ये मैच। आज के मैच के समय में बदलाव हुआ है। भारतीय समय के मुताबिक करीब रात 10 बजे मैच शुरू होगा। 9:30 बजे टॉस होगा। 5 मैचों के सीरीज में भारत जीत का खाता खोलने के लिए तैयार है। पहला मैच बारिश से धुल जाने के बाद दूसरे मैच में हार मिली थी। फिलहाल सीरीज में मेजबान इंग्लैंड 1-0 से आगे है। जिम्बाब्वे दौरे को लेकर के टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। 3 मैचों की T20 सीरीज में श्रेयस अय्यर के हाथ टीम की कमान होगी। 4 नए चेहरों के साथ रिंकू सिंह की टीम में वापसी की गई है। प्रभसिमर ने हर्ष दुबे, यश ठाकुर, अशोक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के पास इस सीरीज में अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका होगा। फिल्म फुकरे के बाद फिर लौटेगी भोली पंजाबन और जफर की नई जोड़ी। नई कॉमेडी फिल्म का ऐलान हो चुका है। 8 जुलाई को सौरव गांगुली के बर्थडे पर रिलीज होगी उनकी बायोपिक की फर्स्ट लुक। राजकुमार राव निभा रहे हैं दादा का किरदार। हल्की फुल्की रोमांटिक ड्रामा फिल्म तेरा यार हूं मैं का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंद्र कुमार के बेटे अमन इंद्र कुमार एक्टिंग से डेब्यू कर रहे हैं। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,535 पहुंच चुकी है, जबकि हजारों लोग इसमें घायल हुए हैं और बेघर हुए हैं। चीन द्वारा लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर जापान ने कड़ा ऐतराज जताया। कहा कि गंभीर चिंता का विषय है चीन का यह मिसाइल परीक्षण। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के चेतावनी दी है कि अगर एआई को शक्तिशाली बनाना है तो सुरक्षा नियम जरूरी हैं। बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक समान नियम बनाने की अपील भी की गई है। श्रीलंका की नेगोम्बो की एक जेल में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। 3 अफसर समेत 25 की मौत हुई। 100 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों में पुलिस के साथ कई कैदी भी शामिल हैं। यूरोप के कई देशों के जंगलों में भीषण आग लगी है। फ्रांस, स्पेन, ग्रीस, अल्बानिया में सैकड़ों एकड़ जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। दमकल कर्मी युद्ध स्तर पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।